राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। ये बड़ा सोचने का विषय है कि कभी व्यक्ति को जगाने की बात हो, कभी युवा को जगाने की बात हो और सीधे देश और राष्ट्र को जगाने की बात की जा रही है। और किसके आधार पर करी जा रही है? क्या देश सो रहा है? यह राष्ट्र सोया कैसे है? तो महर्षि अरविंद की एक बड़ी अच्छी बात जो उन्होंने कभी कही थी कि एक समय था जब भारत विश्व गुरु था और सूर्य की तरह से उसका प्रकाश, उसके ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में आलोकित था। और शायद ये भगवान की इच्छा रही होगी कि बाकी सभ्यताएं भी विकसित हो सकें, इसलिए भारत के इस ज्ञान के दीपक को भगवान ने कुछ देर के लिए अपने हाथ से ढक लिया था। और वो कहते हैं अब वो समय आ गया है कि भगवान अब अपने हाथों को उस दीपक से हटा रहा है और फिर से वही ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में व्याप्त होने जा रहा है। ये वही जागरण की बात है। किसी सोने और जागने से इस विषय का बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं निकलता। ये जागरण का भाव, विश्व राष्ट्र के या इस देश के जागरण का भाव कि वो पुनः वही गौरव, वही गरिमा, हम वैसे ही उसी स्तर पर पहुंच सकें। वो गौरवशाली इतिहास जहाँ के वो युवा, चाहे वो कह सकते हैं वैदिक कालीन युवाओं का इतिहास रहा हो, जो हमारे ऋषियों के रूप में दिखाई देते हैं, जिनकी शोध हमें दिखाई देती है, जिनकी गणनाएं हमें दिखाई देती हैं, उन युवाओं ने अपने पूरे यौवन को खपा दिया और इस सभ्यता को विकसित किया। वो वैदिक काल के ऋषि वो युवा हैं। जब तक त्रेता काल के युवाओं की बात आती है तो राम दिखाई देते हैं, लक्ष्मण दिखाई देते हैं, वो त्यागी भरत दिखाई देते हैं और वो परमार्थी हनुमान दिखाई देते हैं। ये त्रेता के युवा हैं जो उस समय के राष्ट्र को जगा रहे हैं। और जब द्वापर की बात आती है तो कृष्ण दिखाई देते हैं, उनके साथ ग्वाल बाल दिखाई देते हैं, घर से उन बंधनों को तोड़ करके नारी जागरण कर रही वो गोपियां दिखाई देती हैं और करिष्ये वचनम तव का पाठ पढ़ने वाले वो अर्जुन दिखाई दे रहे होते हैं जो महाभारत को गढ़ते हैं। ये उस जमाने का, वो द्वापर का, वो युवाओं का या राष्ट्र के जागरण का समय। जब बुद्ध की बात होती है या उसके बाद ये कहें बुद्ध का समय, और उसके बाद फिर एक झड़ी महापुरुषों की जिसमें शंकराचार्य हैं, जिसमें कबीर हैं, नानक हैं, समर्थ गुरु रामदास हैं, परम पूज्य गुरुदेव हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने यौवन को इस राष्ट्र के जागरण के लिए लगाया, इस युग के ये वो सारे पुरोधा। अब देखिए, एक व्यक्ति जागता है तो वो राष्ट्र को जागृत करता है। राम जगे तो केवल राम नहीं जगे, फिर राम जगे तो वो छोटे छोटे जंगलों के लोग जगे, आदिवासी जगे, जिन्हें सभ्यता नहीं आती थी वो बंदर भी जगे। कृष्ण जगे तो केवल कृष्ण नहीं जगे, तो फिर वो मन से कमजोर और तन से कमजोर, तन सुखा और मन सुखा जैसे लोग भी भगवान के साथ जग गए। ये जागरण है कि जब एक व्यक्ति जागता है, एक युवा जागता है तो राष्ट्र जागता है। अभी ये जो विषय हमारे सामने आ रहा है कि कैसे एक युवा युग सृजेता यदि क्रांति दूत बन जाए तो देश जाग सकता है। और उसी उद्देश्य को लेकर के ये युग सृजेता शिविर हमारे बीच में आयोजित है। इस विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में शांति कुंज हरिद्वार से युवा प्रकोष्ठ का समन्वय कर रहे आदरणीय केदार प्रसाद दुबे जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करूं। मैंने कल अनुशासन गोष्ठी में आपको एक बात बताई थी कि ऐसे ही किसी एक शिविर में 2002 में बैतूल में मैं भी गया था। उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था और तब मैंने आदरणीय भाई साहब को पहली बार देखा था। और उस समय जो बात युवा आंदोलन की मैंने आपके जीवन में देखी, और उसके बाद से लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, 2002 की बात मैं आपसे बता रहा हूँ। और उन 20 वर्षों में हम लोगों ने देखा है बहुत कुछ चीज़ें, बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे अभियान तो देखे ही देखे हैं, मगर जो सबसे निकट से हमने देखा है वो आदरणीय दुबे जी भाई साहब का जीवन देखा है। कैसा एक आदर्श युवा हो जो अपने जीवन में निरंतर अपने गुरु के लिए, समाज के लिए
और विश्व के लिए सोच सके और निरंतर, जैसे एक रामायण में एक चौपाई आती है जिसमें एक उसका आखिरी पद होता है, सोवत जागत शरण तिहारी। केवल केवल हर समय केवल भगवान, हर समय केवल गुरुदेव की क्रांति, इस भारत के नवनिर्माण के विषय पर चिंतन करने वाले आदरणीय केदार प्रसाद दुबे जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे पधारें और हम सबका मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आशीष। छोटे भाई हैं हमारे, स्वाभाविक रूप से कुछ बातें ऐसी कह जाते हैं, ये उनका स्नेह है, प्यार है। बाकी तो जीवन हमारा भी आपके जैसा ही है और हमसे बेहतर भी आप काम कर रहे हैं। भगवान के कार्य में आप निरंतर गतिमान हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए, ये जो विषय है बड़ा महत्व का विषय है जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, उसके पूर्व में भगवान का आवाहन करते हैं। हम सब ने मिलकर, मैंने आपके आने के पहले भगवान का यहाँ आवन पूजन वंदन का क्रम, कलश दीप आदि के पूजन का क्रम संपन्न किया था कि हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकें। ये जो परिवर्तन है, ये जो संक्रमण है, ये जो जीवन का रूपांतरण है, ये किसी व्यक्ति से नहीं, भगवान की कृपा और प्रेरणा से ही होता है। जहाँ गुरुवर चाहते हैं वहाँ सच में एक घास के तिनके में भी वो प्राण आ जाता है कि वो जीवन में ऐसे अद्भुत काम कर दिखाता है जिसकी कल्पना किसी महामानव से की जा सकती। इसलिए ऐसे प्रभु का हम स्मरण करें, अपनी गुरु सत्ता का स्मरण करें, भगवती वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का स्मरण करें और उसके उपरांत अपनी बात प्रारंभ करेंगे। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रख लें, नेत्र बंद कर लें, गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के दिव्य पावन संरक्षण में आज की इस दिव्य सभा में हम सबके बीच इस पावन भगवती ताप्ती की गोद में बैठे हुए मंच को शोभायमान कर रहे हमारे सम्माननीय गुजरात जोन के हमारे समन्वयक भाई श्री उदय मिश्री, मेरे साथ पधारे भाई आशीष सिंह जी, हमारे इस जोन के छत्तीसगढ़ जोन के समन्वयक आदरणीय अश्विन भाई जानी जी, गुजरात जोन के हमारे गुजरात जोन के ही सह समन्वयक भाई श्री जयेश भाई बारट जी, श्री रमेश भाई जोशी जी, भाई हिरेंद्र भाई रावल जी, हमारे बीच में युवा प्रकोष्ठ का प्रांतीय प्रभार देख रहे सम्माननीय भाई किरीट भाई जी, हमारे बीच में छत्तीसगढ़ प्रांत के पूरे युवाओं को निरंतर गतिमान रखने वाले भाई ओम प्रकाश राठौर जी, हमारे बीच में संगीत की टोली के रूप में उपस्थित हमारे सम्माननीय भाई, जो निरंतर, मुझे याद आता है कि जिस दिन हमने पहला कार्यक्रम किया होगा तब से लेके आज की इस सभा तक भाई ओंकार पाटीदार जी का स्वर, उनका सामगान, उनकी प्रेरणा पूरे युवाओं के रग रग को झकझोरती रही। आदरणीय ओंकार पाटीदार जी, डॉक्टर शिवनारायण जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, श्री नारायण रघुवंशी जी, रुद्रगिरी जी, हमारे बीच में शांति कुंज से पधारे भाई गोपाल शर्मा जी, विरल पटेल जी, हमारे बीच में जोन के ही सहयोगी भाई ताराचंद जी, भाई राघवेंद्र जी, संतोष कावड़कर जी, हमारे बीच में ईएमडी से पधारे भाई नरेंद्र पाटीदार जी, अरुणेंद्र सिंह जी,
आदरणीय भाई ओम प्रकाश जी, हमारे युवा प्रकोष्ठ के बड़े ही समर्पित, और आप लगातार आपके पास 10 दिन से ज़्यादा समय हो गया उनको यहाँ सेवाएं देते हुए अपने कला कौशल को और अपने ज्ञान विज्ञान को आईआईटी मद्रास से एमटेक करने वाले भाई हमारे दिव्य मोहन जी, हमारे बीच में प्रज्ञा अभियान गुजराती के सह संपादक भाई श्री प्रकाश मोदी जी, हमारे बीच में इस स्थानीय क्षेत्र में सब कुछ समन्वय करने वाले आदरणीय पूना भाई जी, आदरणीय स्वयं प्रकाश जी, कल्पेश पटेल जी हमारे शांति कुंज से पधारे हैं। हमारे बीच में एक बहन को उनके परिवार सहित, हम लोग अभी बीच बीच में मजाक करते रहे कि पारिवारिक युवा सम्मेलन हो रहा है, दोनों बहनें, दोनों भाई, पिताजी सब लगे हुए हैं। ऐसी हमारी बहन श्रीमती आशा बेन, आदरणीय भाई करण जी जो युवाओं को लगातार यहाँ प्रेरित करके आज इतने बड़े सभागृह में उनको लेकर आने में लगे हुए। हमारे बीच में हमारे सम्मानीय गोपाल अग्रवाल जी भाई साहब जो लगातार कार्य में लगे हुए हैं, पूर्वांग जी भाई साहब, सभी हमारे उपजोन समन्वयक, हमारे जोन के सभी सम्मानीय पदाधिकारी, हमारे प्रत्येक जिले से पधारे हुए हमारी बहनें जो चाहे वो महिला मंडल या कहें कि आओगढ़े संस्कारवान पीढ़ी का काम देख रही हों, हमारे युवाओं का काम देख रहे युवा प्रतिनिधि, हमारे जिले के जिला समन्वयक, हमारे बीच उपस्थित सभी पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए, और सच में ये हीरों की नगरी है। इस हीरों की नगरी में हीरे पैदा नहीं होते, हीरों को तराशा जाता है। कच्चे हीरे यहाँ आते हैं और बहुत चमकदार हीरे बन करके यहाँ से जाते हैं। तो निश्चय ही ये जो 3 दिवस का एक जो कार्यशाला यहाँ संपन्न हो रही है, ये वही तराशने की कार्यशाला है। इस तराशने के लिए पूरे प्रदेश से पधारे हुए हमारे युवा और युवती हीरे के रूप में विद्यमान भाइयों और बहनों, गुरु सत्ता की परम कृपा से वंदनीय माता जी की आंचल की छाँव में और भगवती ताप्ती की गोद में आप यहाँ विराजमान हैं। इस पुण्य भूमि में कहूँ मैं कि देश की इस आर्थिक राजधानी में आप सबका हृदय से बहुत अभिनंदन है। 3 दिवस हम लोग इस प्रयोगशाला में, इस कार्यशाला में, इस टकसाल में आपके साथ में लगातार बने रहेंगे। आप सबका पुनश्च शांति कुंज की पावन धरा से, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की ओर से, श्रद्धेय डॉक्टर श्रद्धेया जी की ओर से, परमादरणीय भैया की ओर से आप सबका इस 3 दिवसीय युग सृजता शिविर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और वंदन है। मित्रों, ये नाम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का दिया हुआ था कि युवा युग सृजता बने, और यथार्थ यही है। इस शब्द में, इस एक वाक्य में पूरा का पूरा विज्ञान, पूरा का पूरा दर्शन समाया हुआ है। सदा सदा से, कोई आज से नहीं, इस भारत भूमि का ये गौरव रहा है कि इसकी गोद में ऐसे महामानव, ऐसे दिव्य मानव, ऐसे युवा विकसित हुए हैं। खोजा जाए, हीरों को तराशा जाए, हीरों को संघबद्ध किया जाए और राष्ट्र के नवनिर्माण में उनको नियोजित किया जाए। जैसे कोई कच्चा हीरा ढूंढकर यहाँ लाया जाता है, यहाँ उस हीरे को तराशा जाता है, इस तराशे हुए हीरे की माला बनाई जाती है और इस माला को हम भवानी भारती के गले में पहनाएं। ये भारतवर्ष एक बार फिर से उदित हो। इन भावों के साथ में पुनश्च आप सभी का हृदय से अभिनंदन। ये मातृभूमि हमारी, ये भारत माता जो सदा सदा से हमको गौरव प्रदान करती रही है, जगत के प्रत्येक कोने से, एक एक दिग दिगंत से, सब तरफ से एक ही ध्वनि गुंजायमान होती है। मित्रों, भारत नाम ही उसका कुछ ऐसा है, भारत, जो ज्ञान से भरा हुआ हो, जो प्रकाश से भरा हुआ हो। ऐसे दिव्य क्षेत्र में आइए हम भारत माता की वंदना करते हैं, हाथ जोड़ें और नमन करें उस देश को जिस देश की माटी में हम निरंतर पल पोष करके बड़े हो रहे हैं। रत्ना कराद्योत पदाम हिमाल क्रीटनीम ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। हिमालया समारंभ यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हे भारत माता, हे जगन माता, हम सबका जीवन गरिमावान बने, हम आपके गौरव की रक्षा कर सकें।
क्रांति दूत बन सकें, युग सृजेता बन सकें। माँ हम सबको ऐसा गौरव प्रदान करो। हे जगन माता, हे भवानी भारती, आपके चरणों का वंदन है। मित्रों, आप सबका स्वागत वंदन है। मैं उस इतिहास की ओर आपको थोड़ा सा एक संकेत करता हूं कि भारत का इतिहास ही नहीं, जगत का पूरा इतिहास युवा क्रांतियों की गवाही देता है। जब कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई क्रांति घटित हुई, चाहे वो फ्रांस की या इंग्लैंड की क्रांति हो, और चाहे वो काले गोरे के भेद की इस दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन करने वाला संकल्प हो, हर संकल्प में यौवन की शक्ति दिखाई देती है। प्यारे भाइयों, यदि आप धर्म क्षेत्र में देखें तो आपको दिखाई देता है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन। अपनी भरी जवानी में रावण का वध करके इस धरा पर राम राज्य की स्थापना करने वाले भगवान श्री राम। हमको गौरव दिखाई देता है द्वापर के योगी राज कृष्ण का। ये भूमि उसकी गवाही देती है। मित्रों, भगवान कृष्ण का छोटा सा जीवन, 16 वर्ष की उम्र में कंस की चुनौती स्वीकार करने वाला जीवन, हर युवा को ऐसे लपक कर क्रांति की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। कंस का अंत करके भारत को महाभारत के रूप में विकसित कर देने वाले भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध की ये पावन भूमि, जिस भूमि के कण कण में, जिस भूमि के देश देशांतर में बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि के नारे गूंजे और धर्म चक्र का प्रवर्तन हुआ। मित्रों, वो बुद्ध का काल 2500-2600 साल पहले का समय दिखाई देता है। वो चाणक्य का अखंड भारत हमको आवाहन करता है, जहां संपूर्ण बृहत्तर भारत की रचना हो जाती है। एक छोटे से सैनिक के बच्चे को, एक छोटे से सामान्य से बालक को उठाकर भारत का एक सम्राट बना देने वाले की ताकत, ऐसे चाणक्य आपको पुकारते हैं। मित्रों, आचार्य शंकर की यह भूमि है मित्रों, जहां पग पग परिवज्जा करके सारे धर्म विजय दिग्विजय कर दिए उन्होंने। चारों कोनों में 4 धाम की स्थापना की और भारत की सांस्कृतिक ध्वजा पताका को फिर से एक बार पूरे भारतवर्ष में गुंजायमान कर दिया। जहां जाइए वहां वेद की धुन गुंजित दिखाई देती थी। मित्रों, हमें पुकारता है वो समय जब स्वामी विवेकानंद की सांस्कृतिक दिग्विजय दिखाई देती है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी 7 समुद्र पार जाकर सारे यूरोप को, अमेरिका को भारत का संदेश देने वाले और ये सिद्ध करने वाले कि अगर दुनिया में कोई मुक्तिदाता भूमि हो सकती है, कोई मुक्तिदाता मंत्र हो सकता है, कोई मुक्तिदाता मार्ग और धर्म हो सकता है, तो वो भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म है। मित्रों, स्मरण हमको दिलाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम। वो उद्घोष जो भारत को बीड़ बेड़ियों से, परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने का एक मंत्र बन गया था। वो वंदे मातरम आज भी हमारी धमनियों में, शिराओं में गर्म रक्त भरता है। मित्रों, वो गांधी का क्विट इंडिया, यही छोटे से गांव, छोटी सी जगह पोरबंदर में जन्म लेकर सारी दुनिया को अहिंसा का, सत्य का संदेश देने वाले गांधी आज हम सबको पुकारते हैं। मित्रों, जागना होगा हमको। रावी तट का 1930 का पूर्ण स्वराज का उद्घोष हमको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का दिखाई देता है, जब हमारी गुरु सत्ता उस रावी के तट पर खड़ी होकर मिट्टी को हाथ में लेकर भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने का संकल्प कर डालते हैं। वो वल्लभ भाई पटेल का देश हमको पुकारता है। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह का वो वाक्य हमको पुकारता था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहाँ हूं। मित्रों, हम सब की तरफ पुकार उठ रही है इन महामानवों की। ये सभी युवा, ये सभी के सभी महापुरुष अपने जीवन के यौवन काल में भारत को, विश्व को संदेश दे करके चले गए। युवाओं, प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, आज महाकाल ने पुकार लगाई है, जागो युवा जागो, क्रांति दूत बनो। ये रोते झींकते हुए अपने पेट और प्रजनन के चक्र में, इस कुचक्र में फंसने का काम नहीं। थोड़े से ऊपर उठकर आओ, जागो। भगवान स्वामी विवेकानंद बार बार उद्घोष करते रहे। भारत की पूरी भूमि पर यह उद्घोष गूंजा विवेकानंद के समय, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। युवाओं, उठो और जागो, और तब तक मत विश्राम करो जब तक अपने लक्ष्य तक, अपने ध्येय को ना पालो। मित्रों, बड़ी आशा है, तुम ही एक आशा की किरण हो, इसलिए क्रांति दूत, युग सृजेता बनो। इससे नीचे में, इससे छोटे में बात बनती नहीं। मित्रों, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपसे कहा जा रहा है।
आप स्मरण करो वो 26 साल की रानी लक्ष्मीबाई, वो 23 साल के शहीद आजम। कल्पना करो जीवन का कौन सा वक्त है जब आदमी भोग और विलास में अपने पेट और प्रजनन की व्यवस्था में लगा होता है। ये दीवाने राष्ट्र पर मर मिटे मित्रों। वो शहीद आजम के 23 वर्ष की उम्र दिखाई देती है, वो शंकर का 16वां वर्ष दिखाई देता है मित्रों, और वो विवेकानंद 32 के हमको पुकार रहे हैं। आप भरी जवानी की बात कहता हूं मैं, कोई आपसे साथ पहली पुकार नहीं उठी। ये माटी सदा सदा से पुकारती रही है युवाओं को। मित्रों, आज सब ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके इंतजार में है। ये गुलामी का दौर समाप्त हुआ, ये 1200 साल का अवसाद समाप्त हुआ। ये हमारी भूल, ये हमारा भुलावा, ये हमारी बेहोशी, ये हमारा भ्रम, ये हमारा मोह अब त्यागना होगा। उठना होगा राष्ट्र के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, इस सनातन, इस दिव्य धर्म के लिए, अपनी उन सभी सभ्यताओं, उन मनीषियों के लिए जिनकी हम संतान हैं। मित्रों, सबकी ओर से पुकार है। ऐसी पुकार सुनी थी बुद्ध ने, अकेले चल पड़े मित्रों। आज हम सोचते हैं कोई 2 लोग मिले तो काम करेंगे, बुद्ध अकेले चले। अकेले आप याद करें, स्मरण करें, बुद्ध का जीवन पढ़ना बड़ा प्रेरणा से भरा जीवन है। जब बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, जब ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध अकेले थे मित्रों। चाहते तो वो मुक्त हो जाते, पर नहीं, उनके भीतर की करुणा ने उनको मुक्त नहीं होने दिया। उसने कहा चलो समाज की ओर, और निकल पड़े मित्रों। जो 5 उनके साथी छोड़कर भाग गए थे, सारनाथ में उन्होंने उन 5 लोगों को पकड़ा और धर्मचक्र प्रवर्तन का पहला संदेश सुनाया। बुद्ध का संदेश पाकर वो 5 और 1 ये 6 लोग निकले, और 2.5 लाख भिक्षु और भिक्षुणियां धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल दिए। मित्रों, बुद्ध का जीवन अद्भुत है। एक क्रांति उठती है, एक आवाज गूंजती है, एक संदेश बिखरता है, सारी दुनिया में क्रांति हो जाती है। मित्रों, ऐसा वीर है, ऐसा साहस, ऐसा पौरुष चाहिए, ऐसा तेज, ऐसा मनोबल हम सबको अपने भीतर जगाना होगा। सिंह के समान गर्जना करनी होगी। मित्रों, स्वामी जी ने कहा था कि तुम एक बार सभी दायित्व अपने कंधे पर ले लो, देखना तुम्हारे भीतर 1000 सिंहों जैसा बल आ जाएगा। कोई चीज की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। मित्रों, आज हम सबको चल पड़ना होगा। यही पुकार आज उठी है। पुकार देने वाले हैं हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनने मात्र 15 वर्ष के जीवन में दुनिया को एक नई क्रांति का संदेश दे दिया। बहुत अल्पकाल में, 80 वर्ष का समय कोई बहुत नहीं होता मित्रों, परंतु 80 वर्ष में से भी वो कहते थे मेरे 15 साल घटा दो। 15 साल घटा दें तो 65 वर्ष की उम्र में 800 वर्ष का काम करने वाले, देश में एक महानतम संगठन को जन्म देने वाले, भारतीय संस्कृति ऋषि परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले, एक महान मनीषी, एक विद्वान के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक पिता के रूप में, एक बड़े जगत गुरु के रूप में हमारे सामने खड़े हो गए। मित्रों, छोटा सा पुरुषार्थ, एक छोटा सा देहात, आवल खेड़ा से कोई बालक उठता है और दुनिया को संदेश दे देता है। मित्रों, आज ये बड़ी पुकार उठी। मैं आपसे कहता हूं कि हम सबको भवानी भारती की ये पुकार सुननी होगी, ये हमारी गुरु सत्ता की पुकार सुननी होगी। वो कहते थे मित्रों, स्वयं को बदलकर दुनिया को बदलने का मौका दो। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? कोई कठिन काम नहीं बताया जा रहा। गुरुदेव ने कहा हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कहा अपने को बदलकर दुनिया को बदलने का अवसर प्रदान करो युवाओं, ये समय सृजन का है। मित्रों, इतिहास, समय और इतिहास आपके स्वर्णिम पृष्ठ लिखने के इंतजार में है कि आप कुछ श्रेष्ठ करो और संसार आपकी जय जय गाता गाए। यह अद्भुत संयोग है मित्रों, अद्भुत परिवर्तनकारी समय है। एक ऐसा समय है जिसमें आपने जन्म लिया है। आप कल्पना करो, अगर 100 साल पहले जन्मते, 150 साल पहले, तो ये अवसर ना मिलता, ये युग परिवर्तन में अपनी भागीदारी का सहयोग ना मिलता। आज से 50 वर्ष बाद जीते तो शायद इस काम की उपयोगिता समाप्त हो जाती। इस घने अंधेरे में आपको जन्म मिला है, एक परिवर्तन की किरण चमक रही है, एक सूरज मुस्कुरा रहा है पूरब में। ये प्राची के सूरज जैसी मुस्कुराती हुई किरणें रश्मियां बनो और जगत को उजेले से भर दो। मित्रों, आज दुनिया पुकार रही है, ईश्वरीय कार्य में भागीदारी के लिए आमंत्रण हो रहा है।
वो कह रहे थे कि तुमको मैं सबको एक अंश के अवतार होने की छूट प्रदान करता हूं, चलो मेरे साथ, मैंने तुमको बड़े परिश्रम से, बड़ी तपस्या खर्च करके तुमको ढूंढ कर लाया हूं। तो मित्रों, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप सब एक महान कार्य के लिए जन्म लिए हैं। और मैं कहता हूं, इससे पहले और इसके बाद आपको यह सहयोग नहीं मिलने वाला। जो कुछ करना है बस एक ही संकल्प के साथ करो, भगवान की आवाज सुनो और एक ही आश्वासन दो, करिष्ये वचनम तब, करिष्ये वचनम तब। हे प्रभु, बस आपका काम करूंगा। अपना निर्माण करो और भगवत सत्ता इस तरह से अपना निर्माण करो कि परमात्मा सत्ता आपका वर्ण कर ले, गुरु सत्ता आपका वर्ण कर ले, ऐसा कुछ निर्माण करो। एक बड़ा सुंदर सूत्र हमको हमारे श्रद्धेय ने दिया, बी एंड मेक। यही है हम बदलेंगे युग बदलेगा, यही है हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अंग्रेजी में शॉर्ट में कहना चाहते हो तो बी एंड मेक, बनो और बनाओ, बनो और बनाओ। मैं सिर्फ फिर निवेदन करता हूं कि सिर्फ पेट और प्रजनन के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ ना, हमारा जन्म पेट और प्रजनन के लिए नहीं है, इससे हटकर कुछ ऊंचा करना होगा। हम भेड़ों की संतानें नहीं है मित्रों। हमारे विषय में हमारा उपनिषद कहता है, अमृतस्य पुत्रः, अमृतस्य पुत्रः। हे अमृत के पुत्रों, जागो। ये धरा, ये भूमि, ये धर्म, ये संस्कृति तुम्हारा बलिदान मांगती है, तुम्हारा योगदान मांगती है। आज कोई तुम्हारी गर्दन नहीं कटने वाली। अब देश के लिए मरने की जरूरत नहीं, अब बलिदान दूसरे तरीके का होगा। देश के लिए जी के बलिदान दो, देश के लिए मरना नहीं, देश के लिए जीना है मित्रों। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो भी इस मार्ग पर चलेगा उभय पक्षी लाभ प्राप्त होंगे, आत्म कल्याण भी होगा और लोक मंगल का परम पुरुषार्थ भी सिद्ध जाएगा। इसलिए एक गीत गाते हैं हमारे ओंकार जी भाई साहब, उगो सूर्य की भांति गगन पर बन प्रकाश छा जाओ और अंधेरा इस धरती का जल कर स्वयं मिटाओ, और अंधेरा इस धरती का जल कर स्वयं मिटाओ। मित्रों, युग सृजेता बनने की आवश्यकता है। ये मशाल के नीचे आकर खड़े हो जाओ, देखना परमात्मा सत्ता अपने घेरे में तुमको ले लेगी। भुजा उठा करके जमाना तुम्हारी जय बोलेगा। कोई कारण नहीं कि तुम संसार के महापुरुषों से कभी नीचे रह जाओ। इसलिए युग सृजताओ, ये जाग रहा है भारत, ये बुलंदी का समय है हमारा। आप अभी आजकल राजनीतिक दृष्टि से भी सुनते होंगे कि देश को 2047 में दुनिया का अग्रगण्य राष्ट्र बना देंगे, देश को प्रगतिशील राष्ट्र बना देंगे। यह अद्भुत समय है मित्रों, अमृत काल है देश का। इस अमृत काल का अमृत चखो, और अमृत है पुरुषार्थ, अमृत है त्याग, अमृत है राष्ट्रभक्ति, अमृत है ब्रह्मचर्य का जीवन। मित्रों, इसलिए राष्ट्र के चरणों में आओ। ये स्वाधीनता का अमृत काल चल रहा है। 2047 में हम भारत को देश का फिर से सिरमौर बनाएं, एक बार ये भारत भूमि फिर से जगत गुरु कहलाए। राजनीतिक दृष्टि से लोग चक्रवर्ती सम्राट बनाएंगे, विचार की दृष्टि से लोग कुछ और करेंगे, धन की दृष्टि से हमारे व्यापारीगण लोग इसको सोने की चिड़िया बनाएंगे। पर युग निर्माणियों, तुमको इस देश को जगत गुरु बनाना है, जगत गुरु। ये गौरव फिर से लाना है, सारे भूमंडल पर फैल जाओ। स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्व मानवा, ऐसे इस देश के प्रसूत महामानव रहे। इसलिए मित्रों, हम सबको एक नई घोषणा करनी है। ये कालजयी भारत और हमारी भारतीयता अद्भुत है मित्र, सदा सदा से बनी रही। बहुत थपेड़े खाए, बहुत उल्टे सीधे समय देखे, बड़ी गिरावट देखी, पर हम अपने कदम कभी डिगमगाने नहीं दिए। हमने अपनी छाती से अपनी संस्कृति को चिपकाया, जंगलों में भाग गए। लोग हमारी संस्कृति सभ्यता को नष्ट ना कर पाए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दोस्तों, हमारी एक कालजयी सत्ता है भारत की। ये विचार अनंत है, ये ज्ञान अद्भुत है, चिर सनातन है मित्रों। ऐसे दिव्य ज्ञान को लेकर चलेंगे, हमको अपना मंत्र बनाना पड़ेगा। हमने कभी अपने लिए जीवन नहीं जिया। हमारे यहाँ गीत गाते हैं हमारे उद्वता बंधु लोग, औरों के हित जो जीता है
औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। दोस्तों, ये गीत गाने का समय आ गया है। वसुदैव कुटुंबकम का नारा गुंजायमान करो, आत्मत सर्वभूतेषु का भाव जागृत करो और सारी दुनिया को अपना कुटुंब बना लो। हमारी गुरु सत्ता ने इसका सूत्र पहले ही दे दिया। उन्होंने कहा यह अखिल विश्व गायत्री परिवार है। आज सरकारें कह रही हैं, आज दुनिया कहती है वसुधैव कुटुंबकम, पर गुरुजी तो आज से 100 साल पहले कह गए अखिल विश्व गायत्री परिवार। एक वैश्विक कुटुंब बना गए जहां जाति का, धर्म का, वंश का, स्त्री पुरुष का, गरीब अमीर का कोई भेद नहीं, सब एक बराबर है। यह युग निर्माण का मंदिर है, आता है यहां हर मत वाला। मित्रों, अद्भुत प्रयोग हो रहा है। यह युग निर्माण का प्रयोग बड़ा अद्भुत है और मैं कहता हूं आपसे, यही एक सूत्र है युग निर्माण का, जिससे सारी दुनिया एक बार खुशहाल बनेगी, एक परिवार बनेगी और सच में ये नारे गूंजेंगे। और गायत्री मंत्र का भी वही एक संवेद है, एक संदेश है। यही एकमात्र संदेश है जो गायत्री मंत्र के रूप में गुंजायमान हो रहा है। एक समय था मित्रों, याद है आपको भी, कि हम लोग गायत्री मंत्र जोर से नहीं बोल सकते थे, बड़ी बाधाएं थी, बड़ी बंदिशें थी। हमारी गुरु सत्ता आई, गायत्री को एक तरीके से पुनर्जीवित कर दिया। लोगों ने, किसी ने पूछा ये गायत्री आपकी माता है? तुमने कहा नहीं बेटे, हमारी पुत्री है। ये माता को जन जन तक, दुनिया भूमंडल के हर कोने तक, दिग दिगंत तक, दसों दिशाओं तक, हर कंठ पर विराजमान कराने वाला कोई महापुरुष आया है तो हमारी गुरु सत्ता है। सच में मित्रों, बड़ा गौरवशाली अतीत रहा है हमारा। हमारे विषय में कहा, मैं इसलिए कहता हूं कि ये गौरव बोध जगना चाहिए हमारे भीतर। ये गर्व, ये अभिमान, ये गौरव पैदा होना चाहिए कि हम ऐसी महान संस्कृति के फॉलोअर्स हैं, संस्कृति के अनुयायी हैं। एक वेद का वाक्य है, अथर्ववेद का, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। ये प्रथम और सर्वमान्य सर्वग्राह संस्कृति है मित्रों विश्व की, जैसे सारी दुनिया मांग सकती, क्योंकि इसका गौरवशाली अतीत रहा है। दुनिया के कोई भी धर्म को देख लो आप, ये भारत में, दुनिया में 2 तरह के धर्म हैं मित्रों। उन धर्मों ने कहीं ना कहीं आप देखेंगे भारतीयता का भाव है, भारतीय संस्कृति का भाव है। आप किसी भी धर्म में देखें, आपको कोई ना कोई सूत्र भारत का, वेद का, उपनिषद का दिखाई देगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने मनुष्य के सभ्यता काल में, प्रारंभिक काल में भूमंडल में फैल फैल करके ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था, लोगों को सभ्य बनाया था। ये पश्चिम जब छाल पहन करके पत्थरों से आपस में लड़ाई कर रहे थे, तब इस देश में एक शानदार सभ्यता का बोलबाला था। हमारा दर्शन, हमारी स्मृतियां, हमारे वेद, हमारे उपनिषद उस समय भी उद्घोष कर रहे थे। जब मनुष्य पशु जैसा जीवन जी रहा था, हम कह रहे थे सच्चिदानंदो अहम सो अहम अयमात्मा ब्रह्म। भारत के ऋषि मनीषी उद्घोष कर रहे थे। दुनिया का हर व्यक्ति, किसी भी विचारक को आप ले लीजिए, यदि सच्चे अर्थों में बिना बेईमानी से कोई आदमी कोई कथन कर सकता है तो मार्क ट्वेन जैसा कथन करता है। वो कहते थे कि मानव जाति का पालना है भारत, ये बोली का जन्म स्थान है, जहां बोलियां पैदा हुई। संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा है, ये रचनात्मक संपदा का खजाना है भारत मित्रों, ये सभ्यता की जननी है भारत। ऐसे भारत का गर्व कह रहे मित्रों। आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि भारत के हम ऋणी हैं कि उसने हमको गिनना सिखाया। इसके बिना किसी भी तरह की कोई सभ्यता, कोई भी विज्ञान का प्रसार संभव नहीं था। हमको उन लोगों के विचारों पर भी चिंतन करना चाहिए मित्रों। हर क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, भारतीयता का गौरव दिखाई देता है। आज का जो विज्ञान अगर कहें, हमारे बच्चे बड़े वैज्ञानिक हैं। विज्ञान पढ़ते से ही उनके मन में एक विचार जगता है कि हमारे पिताजी मूढ़ हैं, हमारे पिताजी कुछ नहीं जानते, ये बड़े अवैज्ञानिक हैं। मैं आपसे कहता हूं, एक बार अनुसंधान करके देखना, एक शोध का काम करना,
उनके जीवन के एक एक आयाम को देखना। तुम्हारा विज्ञान किताबों में लिखा हुआ है, उनका विज्ञान उनके जीवन में पलपुस रहा है। आप देखो तो वो सुबह जल्दी उठते हैं, वो जानते हैं कि प्रातः उठने से ये प्रकृति माता अपना खजाना खोलती है और लुटा जाती है स्वास्थ्य का वरदान, आनंद और उल्लास का वरदान। वो जानते हैं। आप पुस्तकों में सूर्योदय देखते हैं, वो सुबह उठ करके साक्षात भगवान सविता नारायण को अर्घ्य चढ़ाते हैं। वो जीवंत पुस्तकें हैं मित्रों, चलती फिरती। आप पूरे किसी भी क्षेत्र में देखें विज्ञान की किसी भी धारा को, अगर किसी ने कहा कि गणना सिखाने की बात है तो शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट 100 ईसा पूर्व, आज से लगभग 2200 साल पहले शून्य का आविष्कार कर दिया, डेसिमल पॉइंट का आविष्कार कर दिया, अंकों का आविष्कार कर दिया, दुनिया को उंगलियों पे गिनना सिखाया। नहीं तो 1-2 की जनसंख्या से ज्यादा अभी भी कई कबीले हैं भारत दुनिया में जो बमुश्किल 3-4 शब्द 3-4 तक गिनती जानते। ऐसे कबीले हैं जो 3-4 से ज्यादा की गिनती नहीं जानते, उसी से काम चलाना पड़ता है। और आप धन्य हैं, आपके पूर्वज धन्य हैं कि जिनने आपको ऐसा समृद्ध गणित प्रदान किया है। दोस्तों, सोचने की बात है, ये प्रकृति, लोग कहते हैं कि प्रकृति चक्कर लगाती, लोगों ने घोषणा कर दी। अभी बहुत पुरानी बात नहीं करता मैं, 7वीं 6वीं 16वीं 17वीं शताब्दी तक दुनिया के बड़े बड़े धार्मिक लोग कहते थे धरती चपटी है। आप कल्पना करो, आप सोच सकते हो कि हमारे पूर्वजों ने, भास्कराचार्य ने 5वीं ईस्वी में यह घोषणा कर दी थी कि धरती जो है गोल है और पूरे सूरज का धरती चक्कर लगाती है। और कितने दिन में लगाती है तो गणना करके बताया दशमलव का, 365.2587 दिन में। दशमलव के बाद 8 अंकों की गणना करके देखिए कितने दिन में चक्कर लगाती। आप कल्पना कर सकते हैं भारत के ज्ञान विज्ञान का। 2500 साल पहले का हमारा आयुर्वेद चरक की देन है। हमने 6000 साल पहले, यही तट कहता हूं, यही सूरत का वो क्षेत्र है मित्रों, जब 16वीं शताब्दी में हमारे यहां अंग्रेज आए, उस समय तक सूरत की वेल्थ जो थी, यूरोप के सभी बड़े बड़े शहरों की संपदा को एकत्रित कर लें, उसको मिला लें, उससे ज्यादा हमारे अकेले सूरत की संपदा थी। हमारी सूरत बहुत जोरदार है मित्रों, बड़ी दैदीप्यमान सूरत के लोग हैं हम। हमारी सूरत चमकती दमकती रही है ओज और तेज से। इसलिए मित्रों, एक बार फिर से सूरत को संभालने का समय आ गया है। हमने 6000 साल पहले इसी तट से नौकायन किया था। यहीं से हमारे बड़े बड़े जहाज देश का उत्पादन लेकर के यूरोप में और आपके अरब में और अफ्रीका तक जाते थे। सारे भूमंडल को नाप डाला था मित्रों हमने। हम वो लोग हैं, जब हमने खगोल का अध्ययन 2000 साल पहले कर लिया था, 2000 ईसा पूर्व, आज से लगभग 4000 साल पहले से हमारा गणित, हमारे सिद्धांत स्थापित दिखाई देते हैं। अनेक बड़े बड़े ग्रंथ हमारे मनीषियों ने रचे। हमने 3000 साल पहले धातुओं का बनाना सीख लिया था। आज भी आप देखते हैं उससे भी ज्यादा, ईसा पूर्व 3000, लगभग 5000 साल पहले। आप भी अब की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आप सभ्यता को देखिए, आज भी हमारे पुरातत्व, हमारे अवशेष मिल रहे हैं कि हम लोग धातुओं का और बर्तनों का हमने आविष्कार कर लिया था। एक समृद्ध नगरी संस्कृति हमने बनाई हुई थी, एक बसावट का, एक कॉलोनी का हमारे पास ज्ञान विज्ञान था मित्रों। हमने योग को, कृषि को, खेल को, विज्ञान को, सबको जन्म यहाँ दिया। हमने लोगों का तन ढकना सिखाया, ये वस्त्र हमने बनाना शुरू किया मित्रों। आज सारा देश, सारी दुनिया जिस वस्त्र से अपनी लाज ढक रहा है, इस वस्त्र का अनुसंधान करने वाला भारत का ऋषि है मित्रों। जो पेट भर रहे हैं आप, इस अनाज की खोज करने वाला, उत्पादन करने वाला, बीजों को उन्नत बनाने वाला, सिंचाई की सुविधाएं देने वाला, खेती को करने वाला अगर कोई ऋषि है तो वो भारतवर्ष के अथर्ववेद का ऋषि है। आज भी आप जाइए, वैदिक कृषि कभी सर्च करिएगा, वेदों में कृषि आप पाएंगे, अद्भुत अद्भुत प्रयोग, नहरों का ढंग बताया, बांध बनाने का ढंग बताया है। दोस्तों, ऐसा है भारत हमारा। इसलिए मित्रों, कभी हम किसी जमाने में कि सोने की चिड़िया, जगत गुरु और चक्रवर्ती सम्राट बन गए। आज सच में ऐसे समय में जब हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो और भविष्य अद्भुत तरीके से हमारा वेलकम कर रहा हो, आज युवाओं को जागने की आवश्यकता है। आप सबका, सारे युवाओं का आह्वान है, मित्रों जगो, युवा भारत
नए भारत का उद्घोष करें। आवश्यकता है कि आप एक नए भारत का उद्घोष करें। युवा शक्ति एक उम्मीद की किरण बने। सच में सारी शक्तियों का स्रोत आपके भीतर है। ऐसी कोई विधा नहीं जिसे आप नहीं पा सकते। क्या ज्ञान और क्या विज्ञान, क्या अध्यात्म और क्या राग और विराग, जीवन के सभी आयामों को छूने वाले आपके भीतर की चेतना आज सच में उफन करके, उबाल लेकर के ऊपर आना चाहिए, जागना चाहिए। आह्वान है आपका युवाओं का। मित्रों, पुकार है युवा रक्त के लिए। गुरुदेव कहा करते थे, बेटे यौवन आगे आए। 21वीं सदी की इस विकट बेला में इस सारे भूमंडल पर छाए संकट आपको पुकार रहे हैं। आपको चुनौतियां, आपको ये परंपराएं, ये समस्याएं आपको चुनौती आपके सामने पेश कर रही हैं। जगो, उठो, आगे बढ़ो, जगत देखता रह जाए। ये गंभीर संक्रमण काल है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, बहुत कुछ घटित होने जा रहा है। एक युग बीत रहा है, नए युग का आगमन हो रहा है। प्रसव जैसी बेला है इस समय। सब तरफ संकट के बादल हैं। मां का जीवन संकट में है, बच्चे को जन्म देने जा रही है, जीवन मरण का संकट खड़ा है। मित्रों, ऐसे समय में आप हम सबको इस भगवती भारती के लिए समर्पित होना चाहिए। बहुत जन्म ले लोगे, 84 लाख योनि मिलेंगी, और भी ना जाने कितनी, बाकी दीगर काम बाद में भी किए जा सकते हैं। लगता है मन में कि भोग करूं, अगले जन्म में भोग लेना। हमारी गारंटी, आपको अगला जन्म भी मनुष्य का मिलेगा यदि युग निर्माण का काम कर लोगे तो। कोई ताकत नहीं रोक सकती आपके श्रेष्ठ जीवन से। इसलिए मित्रों, जो इस समय जातिवाद का, सांप्रदायिकता का षड्यंत्र समृद्धता को रोज रोज छिन्न भिन्न कर रहा है। आप देश के समाचार पढ़ते होंगे, मन रो उठता है मित्रों। छोटी छोटी सी बात पे एक भाई दूसरे भाई की छाती में छुरा भोंक रहा है, एक दूसरे के सीने पर बंदूक तान खड़ा हुआ है। ये पता नहीं ये आदमी कितना वहशी हो गया है। ये मरने और मारने में विश्वास करने वाली जाति बनता जा रहा है। मित्रों, समाधान एक ही है, एक ही समाधान है, युग निर्माण, विचार क्रांति, प्रज्ञा अभियान। हमको इस काम को, इस विचार क्रांति को जन जन तक पहुंचाना होगा। स्वच्छ मन बनाना होगा, सभ्य समाज का निर्माण करना होगा। श्रेष्ठ व्यक्तित्ववान, चरित्रवान, गुणी, वीरवान युवाओं को एक बार फिर से जीवन तो जागृत करना होगा। आप देख रहे हैं इन दिनों कितनी बुरी है। अश्लीलता ने हमारे यौवन को घेर लिया है। ना जाने कितनी संस्थाएं, कितने ऑर्गेनाइज सेक्टर युवाओं के चरित्र के हनन का कार्य कर रहे हैं, आपको अश्लील बातों में फंसा रहे हैं। और जो हमारे यहां बिल्कुल एकदम, जिसको जो त्याज्य बातें थी, जो वर्जनीय थी, जो गंभीर बातें थी, जो मर्यादा के खिलाफ अमर्यादाएं थी, आज वो सामाजिक मर्यादा के रूप में आपके सामने परोस रहे हैं। हमारे देश की सारी फिल्में, आपका ये OTP प्लेटफॉर्म, आपके सामने जो छोटे छोटे 5-5, 10-10 एपिसोड के आपके सीरियल, ये सब कुछ में क्या परोसा जा रहा है? कभी विचार किया आपने? गंदगी, चरित्र को लेकर के कोई बात नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई भी किसी के साथ संबंध जोड़ ले, लिव इन रिलेशन का ये जहर आज समाज में भर गया है। अब तो एक नया संवाद चल रहा है, नया डायलॉग घूम रहा है कि बच्चे पैदा मत करो, पैसे कमाओ, साथ में रहो, लिव इन रिलेशन में रहो, मौज मजे लूटो। कोई मतलब नहीं इनको धर्म से, कोई मतलब नहीं इनको संस्कृति से, कोई मतलब नहीं है सामाजिक व्यवस्था से। हम स्वतंत्र हैं। मित्रों, ये विष भरने वाली ये अनेक संस्थाएं, चाहे वो आपका जितना मीडिया का प्लेटफॉर्म दिखाता हो, फिल्म जगत दिखाई देता हो, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी हमारे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज हैं, आप उनमें जाके तो देखें, उच्छृंखलता और अश्लीलता के केंद्र बन गए। ये उद्दंडता के केंद्र बनते जा रहे हैं। कोई समझाने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, किसी के पास ऐसा व्यक्तित्व और चिंतन और चरित्र नहीं कि कोई दमदारी के साथ में अपनी मशाल जलाकर खड़ा हो जाए कि जीना है तो ऐसे जियो। मित्रों, ये लंपटों जैसा जीवन हमारे लिए स्वीकार नहीं। घोषणा करनी होगी, हम अपने चरित्र से इसका समाधान देना होगा। मित्रों, समाधान एक ही है मित्रों, विचार क्रांति करो, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण की बात करो। देश में बहुत बड़ी जरूरत है।
एक आध्यात्मिक दर्शन से संपन्न युवा चाहिए। एक ऐसा मनीषा से सजा हुआ युवा चाहिए जो सोच सकता हो। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समाधान सुझा सकता हो। एक संतोष से, एक प्रेम से, एक आनंद से, एक समाधान से, एक शांति से, एक न्याय से भरा हुआ जीवन चाहिए। मित्रों, बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमको ऐसे युवाओं को गढ़ना होगा। रचनात्मक और संघर्षात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के निर्माण का एक बड़ा अभियान चलाना होगा। मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा, इस अभियान का मूल उद्देश्य है युवाओं को खोजना। हम में से बहुत सारे नए बच्चे आए हैं, अभी हमारे बेटे और बेटियां बैठे हैं, हमारे भाई और बहन बैठी हुई हैं। ये नए लोग आए, ये खोज है भगवान की। हमने नहीं खोजा, सूरत वालों ने नहीं खोजा, गुजरात वालों ने नहीं खोजा, परमात्मा ने आपको खोजा है। ये खोज पूर्ण हुई। दूसरा प्रयोग 3 दिन चलेगा तराशने का। हीरो तुमको यहां तराशा जाएगा। आपके व्यक्तित्व में वो चमक पैदा की जाएगी कि हीरे भी मात खा जाए। अरे ये तो पत्थर का हीरा है। आप जीवंत हीरे बनकर जाओगे। जिसके भी गले में पड़ोगे, जिसकी अंगूठी में सजोगे, वो धन्य हो जाएगी भारत माता। मित्रों, इसलिए युवाओं की खोज करना, युवाओं को तराशना, युवाओं को संघबद्ध करना। आपके मंडल बनाए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे, कल और आज में, कि आप मंडल कैसे बनाएं। और फिर नियोजन की बात है कि आपको राष्ट्र के नव निर्माण में कैसे नियोजित किया जाए। अरे अपना पेट भरना कोई बात नहीं, ये कोई विषय नहीं, ये कोई गौरव नहीं, ये कोई उपलब्धि नहीं, ये तो अनुपलब्धि है। उपलब्धि तो है जगत के लिए जीने में, संसार के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए जीने में। इसलिए बड़ा काम होगा। राष्ट्र और विश्व व्यवस्था में परिवर्तन के 2 दायित्व हमारे कंधे पर हैं। युवा होने के नाते, एक युवा राष्ट्र होने के नाते मित्रों, हमारे पास 2 दायित्व हैं। अपने देश की समस्याओं, चुनौतियों से जूझना और विश्व में छाए हुए संकट का समाधान खोजना। चरित्र का संकट है दुनिया में, विचार का संकट है, चिंतन का संकट है दुनिया में। लोगों को विचार करने का ढंग नहीं आ रहा है। युद्ध और आतंक ने हमारी कमर तोड़ दी है। मित्रों, इन समस्याओं से सारे समाज को, विश्व को निकालकर बाहर लाना, यह युग निर्माण का कार्य है। याद रखना, यह युग निर्माण कोई पंथ नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह कोई पूजा पाठ का पंथ नहीं है, यह कोई जात पात का गोरख धंधा नहीं है, यह किसी गुरु का गुरुडम नहीं है। यह युग निर्माण विश्व निर्माण की व्यवस्था है, एक नए युग के निर्माण की व्यवस्था है, एक नए परिवर्तन का उद्घोष है। मित्रों, बड़ी बात है, हमारा देश युवा हो गया है। भारत जवान है, 27 साल 28 साल का। सारी दुनिया बूढ़ी हो रही है, भारत की भुजाएं फड़क रही है। हमारे भीतर गर्म, हमारी धमनियों में, शिराओं में गर्म रक्त बह रहा है। ये भारत यौवन से लदा हुआ है। आधी जनसंख्या हमारी 25 साल से कम उम्र की है। अभी तो ये जवानी खिलेगी। भगवान ने प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उसको स्मरण है परमात्मा को कि भारत से ही दुनिया का समाधान हो सकता है। तो भारत को जवान करो। दुनिया बूढ़ी हो रही है, कोई बात नहीं, भारत जवान बनेगा, दुनिया में जवानी खिला देगा। आज भी कोई कम नहीं है, आज भी कोई कमी नहीं है। मित्रों, सारे भूमंडल पर भारत के युवा अपना परचम फहरा रहे हैं, अपना जलवा दिखा रहे हैं। चाहे आईटी का सेक्टर हो, चाहे मेडिकल की लाइन हो, चाहे शोध और अनुसंधान के विषय हो, चाहे अंतरिक्ष की बात हो, सर्वत्र भारत अपना परचम लहरा रहा है। मित्रों, युवा पूरे दुनिया में हमारा यौवन घूम रहा है। मित्रों, बड़े बड़े प्रयोग कर रहा है। इसलिए आज युवा होना भारत की पहचान हो गया है। आप सबसे निवेदन करता हूं कि भारत के ज्ञान से दुनिया की आंखें चौंधिया जाए, ऐसा कुछ करके दिखा दो। सारी दुनिया की आंखें चौंधिया जाएं कि अगर ये कौन लोग हैं, ये कौन से देवदूत हैं, किस देवभूमि से आए हैं, ये विचार उठ पड़े। और मित्रों, मैं कहता हूं कि जब आतंकियों की रूह कांप जाए, ऐसा पौरुष दिखाओ। आप खड़े हो तो दुनिया में किसी की गलत काम करने की हिम्मत ना पड़े। लाज लूटने वालों के सीने फट जाए, ऐसे कुछ भीतर से भ्रातृत्व अपना, अपनी बहन और भाइयों के प्रति सजग हो जाओ।
भारत का समृद्धि और श्रृंगार देख करके दुनिया आलोकित हो जाए, चौंधिया जाए, ऐसा धन और वैभव पैदा करो मित्रों। सब क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है। पूज्यवर ने तरुणाई को आवाज दी है, तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है। आप सबको आवाज है महाकाल की। आज सच में बदलते युग की अनेक चिंताएं हैं, अनेक समस्याएं हैं। ये युग सृजेता शिविरों के माध्यम से सारे देश में हम भगवान का ये संदेश प्रसारित कर रहे हैं। हम कोई वक्ता नहीं है मित्रों, हम तो भगवान का संदेश पढ़ने आते हैं कि परमात्मा की पुकार जो हमारे हृदय में उठती है, वो पीड़ा, वो दर्द, वो पुकार हम आप तक पहुंचाएं। इसी काम में निरंतर पग चलते रहते हैं मित्रों। यही चिंतन, यही विचार निरंतर गुंजायमान हो रहा है। इस समय बड़ा तीव्र परिवर्तन चक्र चल रहा है दोस्तों, सब कुछ बदल रहा है। स्मरण रहे मनुष्य की मौलिकता ना बदल जाए, स्मरण रहे आदमियत समाप्त ना हो जाए इस बदलते युग में, स्मरण रहे हमारे युवाओं का चरित्र न खो जाए इस बदलते युग में, ये धन हमारे जीवन का पौरुष ना खा जाए। ध्यान रखना, बहुत कुछ आवश्यकता है। ये विज्ञान की चमक में हमारा ज्ञान द्रोहित ना हो जाए, हमको सजग रहना पड़ेगा। ज्ञान और विज्ञान की सभी धाराओं का हमने आवाहन किया है। हमारा वेद घोषणा करता, आनो भद्रा, चारों तरफ से श्रेष्ठ को आने दो। दुनिया में जहां कहीं भी जो श्रेष्ठ विचार है उसको ग्रहण करने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए दोस्तों अपनी बाहें खुली रखो। कोई आते हुए अगर आ रहा है तो बाहें पसारो, गले लगाओ, दुनिया को एक बनाओ। अभी तो नारा दिया है, ये दीप को अखंड दीप बनाओ, दुनिया को जगमगाओ, दुनिया को जगमगाओ। हमारी अखंड दीप ज्योति कलश यात्रा चल रही है मित्रों। इसलिए इस समय मित्रों आर्थिक और भौतिक प्रगति दोनों बहुत तीव्र गति से चल रही हैं। सुख और सुविधाओं और नए नए आविष्कारों का अंबार लग गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मौलिकता कहीं विलीन हो जाए, इस मेले में कहीं हम खो जाएं और जीवन लक्ष्य को भूल जाएं, या आंतरिक टूटन के मरीज बन जाएं, कहीं हमारे भीतर बिखराव आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत और सामाजिक असंतोष न पनपे, इसलिए व्यक्ति और परिवार निर्माण, समाज निर्माण के अभियान चलाना पड़ेंगे। इस समय चारों तरफ अवसरवाद है मित्रों, हर आदमी मौके की तलाश में। आदमी कुछ भी गलत काम करने में एक क्षण भी नहीं सोचता, किसी को गलत बनाने में, किसी को गलत प्रसारित करने में कोई प्रमाण नहीं मांगता। पर आप कहें कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है तो वो पूछता है आपके पास क्या प्रमाण है, और मैं कह दूं कि ये आदमी का चरित्र गंदा है, बहुत घटिया है, तो तुरंत मान लेता है। समय सच में बहुत ही विचित्र है। नकारात्मकता हमको भीतर से खाए जा रही है मित्रों। इसलिए चारों ओर अवसरवाद है, लालच है, लोभ का वातावरण है। ऐसे वातावरण में, युद्ध में, आतंक में और धार्मिक कट्टरता का कहर अलग टूट रहा है। लोग तलवारें लेकर घूम रहे हैं, लोग मित्रों पत्थर हाथ में लेकर घूम रहे हैं। हमारे ही भाई, हमारी ही पुरानी पीढ़ियां आज हमारी छाती पर न जाने क्या क्या करने को तैयार खड़ी हैं। दोस्तों हमको एक बहुत बड़े परिवर्तन में अपने सही तथ्य को रखना नहीं भूलना चाहिए। ध्यान रहे, किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने से हम अपनी मौलिकता न खोएं। कोई हमको कितना भी आंदोलित करे, परंतु हमारा मूल विचार हमसे विदा नहीं होना चाहिए। हम मनुष्यता के रखवाले हैं मित्रों, हम विश्व वसुधा की बात करने वाले हैं मित्रों। हमारा ये विचार सदैव आगे रहना चाहिए। स्मरण रहे मित्रों, बहुत सारे इस समय नैरेटिव्स दुनिया में, देश में चल रहे हैं भारत और भारतीयता को गिराने के लिए। मैं आपसे कहता हूं कि बहुत सजग, बहुत मनीषावान, बहुत प्रज्ञावान बनकर रहने की आवश्यकता है। आधुनिकता के इस अभिशाप को कहीं दूर भगाने की आवश्यकता है। भोगवादी दुष्प्रवृत्तियों के दलदल से दूर रहना है। आप जरा शिक्षण संस्थानों को देखें तो क्या हो रहा है, शिक्षा के अलावा सब कुछ हो रहा है। विद्या तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है मित्रों। जगह जगह आप शिक्षा में देखें तो जीवन मूल्यों का अभाव दिखाई देता है। रचनात्मकता और सकारात्मकता तो विदा हो गई है, तोड़ फोड़ और ध्वंसात्मक वृत्तियां चल रही हैं। बड़े बदलाव की आवश्यकता है। अंधकार में भविष्य बच्चों का दिखाई देता है जब हम ऐसे वातावरण को देखते हैं। जब यौन उच्छृंखलता और फैशन दिखाई देती है तो लगता है कि हमारी बहन बेटियां पता नहीं किस कुचक्र में फंस गई। जरूरत है मित्रों कि हम इन सब के बीच में अपने जीवन लक्ष्य को खोजें। नशा हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। आशा एक ही है मित्रों, आप सबसे,
आस है सिर्फ युवाओं से। आप ही कुछ कर सकते हैं। नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। बड़े गीत गाने की आवश्यकता है मित्रों। और सच पूछें तो ये जो युवा है वो राष्ट्र की कुंडलनी की तरह है। हमको इसको आंदोलन की हठ विद्या से इसको जगाना होगा। जब ये जागृत होगा तो चक्रों का भेदन करते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। भारत का उत्थान संभव हो सकेगा। इसलिए दोस्तों, राष्ट्र की कुंडलनी जगाना है तो यौवन की जागृति आवश्यक है। श्रद्धेय ने कहा था, युवा जागृति राष्ट्र जागृति। युवा जगेगा, राष्ट्र जगेगा। अब तक का इतिहास केवल यही बतलाता है, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। मित्रों, जमाने को श्रेष्ठता की ओर लेके चलना पड़ेगा। दासता के बंधनों को उतार फेंको, परिस्थितियों से जूझने की अपने भीतर क्षमता पैदा करो, शून्य से शिखर पाने का पुरुषार्थ करो। सच में भवानी भारती आपका श्रृंगार करेगी। मित्रों, विश्व क्रांति के अग्रदूत, युग निर्माण के कार्यकर्ता, युग निर्माणी, हम सबको क्रांति दूत बनना पड़ेगा, युग सृजेता बनना पड़ेगा। देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए अपने पूरी शक्ति को, पूरे प्राणों को इकट्ठा करके नियोजित करना पड़ेगा। मित्रों, स्मरण आता है, आपने भी पढ़ी है रामायण, लंका बिल्कुल अनजान थी। युवा हनुमान जो हम सब के आदर्श, हनुमान ने छलांग लगाई, पता नहीं उस तट पर क्या होगा। पर मित्रों, एक ही गूंज थी, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। और चल पड़े हनुमान। रात के अंधेरे में उनने विभीषण को खोज लिया। कोई कारण नहीं कि जब हनुमान रात के अंधेरे में विभीषण जैसे श्रेष्ठ मानव को खोज सकते हैं, तो हम भी समाज में छाई हुई विकृतियों और विपत्तियों और अंधकार और लोभ और माया और मोह के बीच में हम दीवाने बलिदानियों को ना खोज पाए। कोई कारण नहीं। निकलेंगे तो जरूर होगा, जरूर होगा ये काम। मित्रों, सकारात्मक दृष्टि रखो। यौवन को जंजाल से निकालना भी है और स्वयं को निकलना भी है। यौवन इस जंजाल से निकले और स्वयं को दूसरों को निकाले, स्वयं सुधरे और दूसरों को सुधारे। और सच में समस्त क्रांतियों का कोई आधार बन सकता है तो वो युवा है। हमने एक सूत्र हमारे यहां श्रद्धेय ने दिया था जब आंदोलन शुरू हो रहा था, आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यह सूत्र हमारा सदैव हमारे भीतर होना चाहिए। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, अपने चिंतन चरित्र को ऊपर उठाना होगा, निराशा और हताशा को उखाड़ कर फेंकना होगा, तब कहीं जाकर के बात आएगी। मित्रों, सच में ये बातें करने के पीछे ऐसा लगता है कि व्यर्थ की बातों की बजाय अपने प्रश्न तो अपने जीवन लक्ष्य का है, अपने उद्देश्य का है। पैसा कमाना नहीं, ये उद्देश्य नहीं हो सकता। ज्ञान, प्रतिभा, क्षमता, विकास, शिक्षा का ये लक्ष्य हो सकता है। कमा तो कोई भी सकता है मित्रों, कोई बड़ी बात नहीं है। चोर डकैत भी पैसा कमाते, पर हमको इंजीनियर डॉक्टर नहीं बोलते। इसलिए मित्रों, जीवन लक्ष्य का है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आत्म कल्याण से लोक कल्याण, ये मार्ग चुनना पड़ेगा मित्रों। इसलिए अपने जीवन लक्ष्य को निर्धारित करें। आजकल तो हमारे बच्चे जीवन लक्ष्य के रूप में उन लोगों को चुनते हैं जो दिन भर टीवी में या तो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, या दारू पीने का बता रहे हैं, या जुआ खेलने के नए नए तरीके बता रहे हैं, या किसी अश्लील दृश्य में दिखाई दे रहे हैं। हमारे युवतियां और हमारे, उनको हम आदर्श बना लेते। जो अर्धनग्न महिलाएं पूरे मीडिया पर छाई रहती हैं, उनको हम आदर्श, उनको उनके चहेते बन जाते हैं। मित्रों, सोचना होगा और इन कठिनाइयों से घबराने की आवश्यकता नहीं। भगवान आपके साथ है, गुरुदेव आपके साथ हैं, सफलता तो सुनिश्चित है। इसलिए मित्रों, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अकेले ही आगे बढ़ें। मैंने आपसे कहा था, बुद्ध अकेले बढ़े थे तो 2.5 लाख भिक्षु और भिक्षुणियां पीछे चल पड़े थे। प्रतीक्षा ना करें, जल्दी से जल्दी अपनी कार्य योजना बनाएं। अपने पौरुष, अपने साहस, अपने विवेक और अपने परमात्मा, अपनी गुरु सत्ता पर भरोसा रखो। वो आपके साथ खड़ी हुई है। इसलिए कठोर परिश्रम करके समाज को इन विपत्तियों से निकालो। मित्रों, जागो। हमारे यहां एक नारा दिया था श्रद्धेय ने, जागो युवा जागो। जैसे विवेकानंद ने कहा था उत्तिष्ठ जागृत, श्रद्धेय कहा करते थे जागो युवा जागो।
जवानी को दिशा देने का ठीक यही समय है। ये प्रतीक्षा मत करो, प्रतीक्षा मत करो, रोल मॉडल बनो युवाओं के। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जहां खड़े हो जाएं, हर आदमी आपके आगे पीछे हो, सोचे कि हमारा जीवन भी ऐसा बन जाए। ये खिलाड़ियों से, अभिनेताओं से, जुआरियों से, शराबियों से, ड्रग्स से हमारा जीवन नहीं बनने वाला। इनका पल्ला छोड़ो, इस नशे के चंगुल से बाहर आओ। यद्यपि आपके प्रदेश में नशा मुक्ति है, शराबबंदी है, पर फिर भी मैं कहता हूं कि चोरी छिपे भी बहुत बड़ा नशे का व्यापार है, बहुत बड़ा नशे का व्यापार है। और देश में अराजकता फैलाने वाले इसी नशे के पैसे से सारे काम करते हैं। इसलिए मित्रों, हम सबको इस नशे से बचना होगा। हम अपने राष्ट्र का ही नहीं, जगत का, भविष्य लिखने आए, संसार का भविष्य लिखने आए। इसलिए अच्छे से सोच विचार करके अपनी योजना बनाना। भारत जिधर चलेगा, युवा जिधर चलेगा, संसार भी उधर चलने लगेगा मित्रों, इसमें कोई शक नहीं है। हमें अपने यौवन को नशे की पकड़ से बाहर निकालना है और महान कार्य करके दिखाना है। दोस्तों, समय आ गया है जब बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं इस युवा शिविर के माध्यम से ऐसा ही कुछ होगा। ये टकसाल, ये प्रयोगशाला, ये कार्यशाला आपको 3 दिन इसी पर विचार करेगी। हम लोग अनेक विषय आपके समक्ष रखेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि इनमें से अपनी रुचि का विषय चुनो जो राष्ट्र निर्माण का होगा। एक विषय सबके लिए मुख्य होगा, वो है साधना जीवन की, और राष्ट्र निर्माण आराधना के लिए ढेर सारे विषय आपके सामने रखे जाएंगे। कल हम लोग बहुत गंभीरता से एक समूह चर्चा का कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। वो औपचारिकता नहीं है, बहुत सघनता से आप सबको मिलकर बैठकर उसमें चर्चा करके अपने जिले की योजना बनानी पड़ेगी। इसलिए मित्रों, आने वाले 3 दिन तक मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूरे मनोयोग से, पूरे प्राणों को इकट्ठा करके, पूरी चेतना के साथ यहां बैठें। ऐसा नहीं कि यहां बैठे हुए हैं और बाजार घूम रहे हैं या इधर उधर कहीं आप दुकानों पे खड़े हुए हैं। ये दृश्य नहीं दिखना चाहिए। आपके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए कि 3 दिन का आप सदुपयोग कैसे करें। मित्रों, अंत में स्वामी जी का एक संदेश सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। स्वामी विवेकानंद ने उद्घोष किया था, हे वीर हृदय भारत मां की संतानों, तुम यह विश्वास रखो कि अनेक महान कार्य करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। किसी के धमकाने में डरो मत, यहां तक कि आकाश से वज्रपात हो तब भी मत डरो। उठो, कमर कसकर खड़े हो जाओ और कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। आप सबसे निवेदन, आप सबसे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।